आज हम कर रहे हैं यूनिट थर्ड, दैट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। ये यूनिट छोटी सी है, आप कोशिश करिए इसे 1.5 डेज में कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट फोर्थ का लेक्चर आपके पास जल्दी ही आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट थर्ड। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए है डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज डिस्क्राइब द की स्टेप्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स बताने हैं और उन स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो बताने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। उसके बाद बताना है रोल ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब देखिए यहां तक ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन को हमने स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना है, इसको आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैंने आपको नोट्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल उसी वे में जो जो जिस जिस सीक्वेंस में वो स्टेप्स बताए गए हैं वैसे ही आपने इसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज की डिफरेंट टाइप्स बतानी है पहले, फिर डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स बताने हैं। देन अगर डीएनए डैमेज हो जाता है और रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। तो मेनली 3 हेडिंग्स बन जाएंगी यहाँ पर। एक तो डीएनए डैमेज की टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, और फिर बनेगा थर्ड हेडिंग होगी consequences of DNA damage if DNA repair mechanisms are defective. Next is discuss the mechanisms and significance of different types of recombination. Mechanism of recombinations, site specific recombination, homologous recombination, ये सब हो जाएंगे। फिर आगे बताना है आपको significance of these types of recombinations। उसके बाद their roles in genetic variation and adaptation। तो इनको आपने डायग्राम की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन बतानी है अब यहाँ पर। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बताने के बाद इसकी प्रोसेसिंग भी बतानी है। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स होते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट प्रोसेसिंग ही होती है, वो सारे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने बताने हैं। तो ये भी नोट्स में ही गिवन है, वही नोट्स जो कि मैंने उस क्वेश्चन के बताए, क्वेश्चन नंबर 1 के सेम नोट्स की पीडीएफ में आपको ट्रांसक्रिप्शन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आरएनए ट्रांसपोर्ट, हाउ इट इज डन। आरएनए ट्रांसपोर्ट होता क्या है, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। तो 3 क्वेश्चन है मेनली यहाँ पर। ये क्वेश्चन है पार्ट बी से, दैट इज आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी यूनिट थर्ड के पार्ट बी से है, क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप पहले तो बताएंगे कि आरएनए ट्रांसपोर्ट है क्या, किस तरह से किया जाता है, फिर बताएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सभी बताएंगे बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। स्ट्रक्चर मतलब बताना है पूरा। अब स्ट्रक्चर में जब आप टीआरएनए बताएंगे तो टीआरएनए में एक तो क्लोवर लीफ मॉडल बनेगा जो एल शेप का होता है, और दूसरा एक जो ये वाला डायग्राम बनाते हैं हम टीआरएनए का, ये बनाना है आपको। इसके जो लूप्स हैं सारे वो भी एक्सप्लेन करने हैं 1 बाय 1। एक एक पॉइंट दे देना है कि डीएचयू लूप है, टीसाईसी लूप है, ये क्या काम होते हैं इनके, सब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल डॉगमा को बताने के लिए पहले तो आप बताएंगे कि ये किसने दिया था। तो क्रिक ने दिया था, ये बता दिया। उसके बाद कब दिया गया था, है क्या ये। तो इसमें आपने पहले वो चीज लिखनी है कि डीएनए टू डीएनए बनना, फिर डीएनए टू एमआरएनए, फिर एमआरएनए टू
प्रोटीन, दिस इज सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पर आपने लिख देना ये होती है, ये है रेप्लिकेशन, ये है ट्रांसक्रिप्शन और ये है ट्रांसलेशन। बस इतना ही है सेंट्रल डोग्मा। अब इसको 10 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो क्या करेंगे आप, थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को भी, ट्रांसलेशन को भी। थोड़ा थोड़ा मतलब सिर्फ डिफाइन नहीं करना, उनके जो स्टेप्स हैं उनको थोड़ा समराइज करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या है? तो mRNA से प्रोटीन बनाना इज ट्रांसलेशन, इसके स्टेप्स बताने हैं। देन ट्रांसलेशनल प्रूफ रीडिंग बतानी है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में भी बात करनी है। तो इसमें बहुत सारे डायग्राम्स बन जाएंगे, हर स्टेप में डायग्राम्स और इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर, वो सारे बताने हैं आपको। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड क्या है, डिफाइन करिए। डिस्कस विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रक्चर आपको बताना है, इसमें आप ये चीज बताएंगे कि जो कोड है, तीन तीन के ट्रिपलेट्स को बाद में माना गया, जो इनकी डिस्कवरी हुई थी कि पहले ये सोचा गया कि 2 का हो सकता है, फिर 3 का सोचा गया, तो 3 से फाइनली ये हो गया कि 64 बनते हैं अमीनो एसिड्स। ये सब कुछ जो इनकी डिस्कवरी है वो सारी इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। डिस्कवरी, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे डिस्कवरी में, उनका नाम लिखना है। तो स्ट्रक्चर और डिस्कवरी यही आ गई इकट्ठी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यूनिवर्सल हैं, ये स्पेसिफिक हैं, एम्बिगुअस हैं, रिडंडेंट हैं, ये सब कुछ बताएंगे। फिर सिग्निफिकेंस बता देनी है इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्या काम है इनका प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट डी, दैट इज कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। सो देखिए, डिफाइन जीन एक्सप्रेशन एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। जीन एक्सप्रेशन को बताइए कि वो कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फंक्शनल जीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, जीन एक्सप्रेशन मेनली 2 लेवल पे होता है, एक तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल और दूसरा है ट्रांसलेशनल लेवल। तो बस जब भी पूछा जाए जीन एक्सप्रेशन, डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट देन यूकैरियोट। अब देखिए 10 मार्क्स में आएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स में इसे बताना है आपने, 5 मार्क्स में इसे बताना है। अब इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है जीन रेगुलेशन का। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ओपेरोन की हेल्प से आप बता सकते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, वो सब कुछ बताएंगे, और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। तो जो भी डिफरेंसेस हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। नेक्स्ट, हाउ क्रोमैटिन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। क्रोमैटिन किस तरह से रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ये बेसिकली यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो बस ये इसी क्वेश्चन का एक अलग फॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट इज जीन साइलेंसिंग? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इस यूनिट से एक तो ये साइलेंसिंग वाला इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेंट्रल डोग्मा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डोग्मा में ये तीनों ही प्रोसेसेस कवर हो जाती हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ये अलग अलग से भी आ सकती हैं, इकट्ठी एज सेंट्रल डोग्मा भी पूछ सकते हैं। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। हाँ, तो देखिए, व्हाट इज जीन साइलेंसिंग, पहले आप इसे बताएंगे, फिर इसके मैकेनिज्म को बताएंगे, टाइप्स बताएंगे, एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस भी बताएंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द जनरल मैकेनिज्म ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। वायरल रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म बताना है। फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ होस्ट फैक्टर्स एंड वायरल प्रोटीन्स। वायरस किस तरह से रेप्लिकेट करता है, होस्ट की मशीनरी को यूज करके करता है,
जैसे रेट्रोवायरसेस में आप पढ़ते हैं, जब एड्स पढ़ते हैं, तो इस मैकेनिज्म को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपने। ये भी बताना है कि होस्ट फैक्टर्स का और वायरल प्रोटीन्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज हाईलाइटिंग द रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड। तो ये जो इतना पार्ट है लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। कैसे करना है, नोट्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर देख लीजिए। फिर इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के बारे में भी बात करनी है। ये नोट्स में गिवन नहीं है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इन्हें किस तरह से रेगुलेट किया जाता है इन साइकिल्स को। सो आपने यहाँ पर मान लीजिए 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पूरा, तो ऑलमोस्ट 7 मार्क्स में आपने इसे एक्सप्लेन करना है, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल को, और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने ये प्रिपेयर कर लेना है, हाईलाइटिंग द रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड। ये हो जाता है हमारा यूनिट 3। अब देखिए नोट्स की मैंने बात की है। नोट्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे, चैनल पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब चैनल पर भी, और टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएंगी। उन नोट्स में अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा टॉपिक कौन से नोट्स में होगा, तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। वहां जाकर आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द नोट्स हैं वहां पर, बट कुछ एक नहीं भी हैं, तो वो आपको अपने आप से प्रिपेयर करने पड़ेंगे।